वालेकुम क्लास। पाकिस्तान में ओवर पॉपुलेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेजर करने की दो अप्रोचेस हैं, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक अप्रोच। तो आज के लेक्चर में जो है ना वो हम इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक अप्रोच को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक अप्रोच? इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन। कि जैसे ही हमारी जो है ना वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो फूड प्रोडक्शन की डिमांड जो है, फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। इनके मॉडर्न इनपुट्स के ज़रिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करने की तरफ जो है ना वो स्टेप आउट होना चाहिए। रूरल एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रमोट हो सकें। क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ लोगों को यानी कि फार्मर्स को और ऑनर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट को जो है ना वो वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनक्रेज करना चाहिए ताकि जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हो सके। इफ़ेक्टिव प्लानिंग है, गवर्नमेंट शुड मेक इफ़ेक्टिव प्लान्स। किस लिए? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन है, गवर्नमेंट को जो है ना वो वुमेन के लिए भी जॉब एडवर्टीज़ करनी चाहिए और वुमेन को जो है वो या वुमेन कोटा इन्हांस करना चाहिए या फिर वुमेन को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए जॉब के सिलसिले में ताकि ओवर पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो कम हो सके। देन है इंक्रीज़ इन एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो उसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। इस सूरत में क्या होगा, लिटरेसी रेट भी हाई हो जाएगा और पॉपुलेशन रेट जो है ना वो भी फॉल करेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो है ना वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ का कि जो है वेल्थ वो कुछ हाथों में मुर्तकज़ होकर यानी कि फ्रीज़ होकर रह जाती है। ये कंसनट्रेटेड वेल्थ जो होती है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अप नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करना चाहिए। देन है डेमोग्राफिक अप्रोच है, डिक्रीज़ इन बर्थ रेट है, बर्थ रेट को डिक्रीज़ होना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस पर्पज़ के लिए जो है ना वो फैमिली प्लानिंग को पॉपुलर करना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ मेडिसन्स हैं, ये कंट्रासेप्टिव मेडिसिन जो हैं इसे लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया जा सके ताकि बर्थ रेट को जो है वो कंट्रोल किया जा सके ये मेडिसिन यूज़ करके। लेट मैरिजेस है, शादियां जो है ना वो लेट एज में होनी चाहिए ताकि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि लेट एज का मतलब है कि टू अर्ली नहीं होनी चाहिए। देन है हेल्थ क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट्स जो है ना वो हेल्थ क्लिनिक को हर जगह पर प्रमोट करने की कोशिश करे और हर पॉपुलेटेड एरिया के नियर बाय हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए ताकि बर्थ रेट को रिड्यूस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल ऑफ एन इकोनॉमी फेल टू फाइंड द जॉब्स। इसकी डेफिनेशन स्माइलसन ने दी थी। इट अकर्स इफ़ देयर आर क्वालिफाइड वर्कर्स हु वुड बी विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेजेस बट कांट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे 2013 एंड 14, टोटल लेबर फोर्स इज एस्टिमेटेड एट 60.04 million 60.04 and 74 million out of which 3.55 million are unemployed। अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इसकी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। देन है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड यंग, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेम्परेरी और द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तमाम इसकी कैटेगरीज हैं। काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पॉवर्टी है, पॉवर्टी इसकी एक बेसिक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट की। पुअर पर्सन जो है ना उसके पास एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के बहुत थोड़े चांस होते हैं और वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उसके पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं होते। पीपल डोंट हैव रिसोर्सेज टू सेट अप सम बिजनेस और द इंडस्ट्री। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी फास्ट है पाकिस्तान में। अबाउट अ मिलियन न्यू पीपल आर एंटरिंग इन जॉब मार्केट एवरी ईयर। हर साल लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो मार्केट में एंटर होते हैं। Expansion in the employment opportunities is not enough to absorb all the new job seekers. देन है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, कैपिटल की शॉर्टेज होती है। कैपिटल इज़ नीडेड टू पुट पीपल टू वर्क, सो लैक ऑफ कैपिटल इज़ आल्सो द काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है,
Due to various economic, social, and political reasons, the progress of the large and small scale industries is slow. Enough jobs are not available in the industrial sector. Then है mechanization of agriculture. Due to increased use of machinery in agriculture, rural population is getting अनएम्प्लॉयड। यूज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में भी जो है ना वो ऑटोमेटिक मशीनरी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है। दैन है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है। मोस्ट ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ आर कैपिटल इंटेंसिव। दे नीड ह्यूज फंड्स बट fewer ह्यूमन हैंड्स। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ कैन क्रिएट मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। रूरल अर्बन माइग्रेशन है, कुछ लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ सिर्फ जॉब की वजह से आते हैं, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है ना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की कमी होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो भी इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट रखती है। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है वो भी स्लो डाउन होती है एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ आल्सो काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान ये भी काफ़ी कम है। दीज फैसिलिटीज़ आर मिस यूज बाय द पोलिटिशियंस, देयर फॉर नीडी पर्सनस रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। fall in overseas employment opportunities हैं, the employment opportunities in overseas Pakistan are declining, particularly in the oil producing industries. This is also the cause of unemployment. सीजनल वेरिएशन है। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस द गुड्स सीजनल, कुछ जो इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो सीजनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि फ़ैन हैं या उसके अलावा शुगर मिल्स हैं, वो भी सीजनल ही चलती हैं। तो ऑफ सीज़न में ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑफ रहती हैं, इसलिए जो पीपल इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं ऑफ सीज़न में वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। हाई एज ऑफ रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट की एज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो इसलिए यंगस्टर्स जो है ना वो पुराने लोगों के रिटायर होने के इंतज़ार में ही रहते हैं। री एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हायर रैंकिंग सिविल एंड आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स हैव डिप्राइव्ड ऑफ जॉब्स और क्वालिफाइड यंग मैंस, उन्हें री एम्प्लॉय कर दिया जाता है या एक्सटेंशन टाइम पीरियड उनका बढ़ा दिया जाता है, तो इस वजह से भी यंग जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। Lack of effective demand. According to Keynes, when aggregate supply increase, then aggregate demand, then employment prevails. Then a trade cycle है. Another cause of unemployment is crisis. A period of depression, profit, production, prices and employment fall. यानी कि जो ट्रेड साइकिल है जिसमें रिसेशन है, डिप्रेशन है, देन है बूम है, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का सबब बनती हैं। और डिप्रेशन के टाइम पीरियड में हर चीज़ क्योंकि फॉल कर रही होती है, तो सिमिलरली जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी फॉल कर जाता है। लैक ऑफ स्किल है। इन आर कंट्री देयर आर मैनी पीपल हु आर अनएजुकेटेड, लोग यहाँ पर ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है, एंड हैव नो एनी स्किल, इस वजह से भी वो जॉब तलाश नहीं कर पाते। लो कैपिटल फॉर्मेशन है, हमारी इकॉनमी जो है ना वो ऑलमोस्ट पॉवर्टी के विशियस सर्कल में फंसी रहती है। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है और कैपिटल फॉर्मेशन भी लो है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी ज़्यादा रहती है। देन है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ भी जो है ना वो काफ़ी कम है पाकिस्तान में, इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ज़्यादा है। दूसरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ना वो ज़्यादा इन्हांस नहीं किया जा सकता जाता, हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने में हेजिटेशन फील करते हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल की तादाद भी कम रहती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये तो थे आपके वो वाले प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट काज होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना इन तमाम वजूहात की वजह से इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ के साथ ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए रेमेडीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, मतलब ये सारी जो है ना आपकी तमाम चीज़ें हम वो वाली पढ़ रहे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही हैं, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह रेमेडी के ये जो 13-14 पॉइंट हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम एजुकेशन वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आप जो है ना वो काइंडली अपने क्वेश्चन साथ के साथ जो है वो तैयार ज़रूर करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।